एक हरे भरे गांव में जहां सुबह की धूप सरसों के खेतों को सोने जैसा बना देती थी, वहीं रहती थी एक सफ़ेद सी शांत और प्यारी गाय गौरी। गौरी की सबसे बड़ी खुशी थी उसका छोटा बछड़ा चीनी। उसका नाम चीनी इसलिए रखा गया था क्योंकि वो उतना ही मीठा था। बड़ी बड़ी मासूम आँखें, छोटी छोटी टांगें और उसकी माँ के चारों ओर घूमता रहता था जैसे चांद के चारों ओर रोशनी। गौरी हर सुबह चीनी को प्यार से चाटती और कहती, तू मेरा सबसे प्यारा हिस्सा है चीनी। चीनी बस खिलखिलाता और माँ के पीछे पीछे भागता, खेतों में, गांव के पगडंडियों पर और कभी कभी नदी के किनारे तक। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा ट्रक आया। शहर के डेयरी से कुछ लोग गाय खरीदने आए थे। कई गायों को चुना गया जिसमें गौरी भी थी। जब गौरी को ट्रक पर चढ़ाया गया तो चीनी कुछ समझ नहीं पाया। उसने दौड़कर माँ के पीछे जाना चाहा, लेकिन गांव के लोगों ने उसे रोक दिया। माँ माँ, चीनी का दिल चीख रहा था। गौरी ने आखिरी बार ट्रक की लकड़ी के बीच से झांका और रोते हुए बोली, चीनी मेरा बच्चा। ट्रक धूल उड़ाता हुआ दूर चला गया। चीनी वहीं खड़ा रहा, माँ की आवाज़ की ओर ताकता हुआ। उसके बाद चीनी ने खाना बंद कर दिया। वो उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता जहाँ आखिरी बार माँ के साथ था। वो न खेलता न दौड़ता, बस शाम को चांद को देखकर आंखें नम कर लेता। गांव के बूढ़े किसान काका हर रोज़ उसे सहलाते और कहते, माँ का प्यार दूर हो सकता है पर खो नहीं सकता बेटा। दूसरी तरफ गौरी भी शहर की डेयरी में बिल्कुल चुप हो गई थी। वो औरों की तरह दूध नहीं देती थी, कुछ खाती भी नहीं थी। रात को चांद को देखकर वो भी बुदबुदाती, सो जा चीनी, माँ यही है। एक दिन डेयरी के मालिक ने देखा कि गौरी बार बार एक ही दिशा में देखती है, उत्तर की ओर, अपने गांव की ओर। उसने कुछ सोचा, फिर हैरानी से बोला, शायद ये माँ अपने बच्चे को याद कर रही है। उसका दिल पसीज गया। उसने एक फैसला लिया, गौरी को वापस गांव भेज दो। एक सुबह गांव में वही ट्रक फिर आया। गौरी थकी हुई लेकिन आंखों में चमक लिए उतरी। वो भागी नहीं, बस नज़रों से अपने चीनी को ढूंढ रही थी। दूर एक पेड़ के नीचे सोया हुआ चीनी अचानक कुछ महसूस करता है, घंटी की आवाज़, जानी पहचानी खुशबू। वो उठता है और फिर माँ, चीनी, दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं। धूल उड़ती है, आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार जुदाई के नहीं, मिलन का होता है। गांव के लोग तालियां बजाते हैं, कुछ की आंखें भीग जाती हैं। आसमान में हल्का इंद्रधनुष उभर आता है, जैसे प्रकृति भी माँ बेटे के मिलन पर मुस्कुरा रही है। उसके बाद गौरी और चीनी कभी अलग नहीं हुए। खेतों में घूमते, पेड़ों के नीचे सुस्ताते और हर रात एक दूसरे को लिपट कर चांद को देखते। गौरी हर रात कहती, तो मेरा सबसे प्यारा हिस्सा है चीनी। और चीनी मुस्कुराकर जवाब देता, और तो मेरी सबसे प्यारी पूरी दुनिया है मेरी माँ।